हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं और साइड बाय साइड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर का टॉपिक है। और देखो, वर्क की हम डेफिनेशन कर चुके हैं, बहुत ही मैथमेटिकल डेफिनेशन है वर्क की। उसके अलावा कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कोई डेफिनेशन आप नहीं कह सकते। वर्क डन होता है बाय ए फोर्स एफ विल बी इक्वल टू इसका डॉट प्रोडक्ट विद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और इसका इंटीग्रेशन R1 से R2, पोजीशन 1 वेक्टर से पोजीशन 2 यानी इनिशियल से फाइनल तक। ये होता है, बस यही डेफिनेशन है वर्क डन की। अब अगर ये वर्क डन, देखो ऑब्वियसली अगर ये डी आर वेक्टर यानी कि स्मॉल स्मॉल, मान लो कि पोजीशन 1 ये है R1 और पोजीशन 2 ये है R2, तो R1 से R2 तक वो बॉडी जो भी जिस पे वर्क डन हुआ है, जिस पे फोर्स लगी है, वो अगर मान लो ये पाथ फॉलो करके यहाँ पहुंची है R2 तक, तो यहाँ पे स्मॉल डी आर लेंगे, फिर यहाँ फोर्स कितनी है वो लेंगे, फिर ये छोटे 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 सारे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके हमारे पास वर्क डन आएगा। तो कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि अगर हम एक राउंड ट्रिप कंसीडर करें, राउंड ट्रिप यानी कि बॉडी R1 से स्टार्ट होके और फाइनली R2 पे ही आ गई। जरूरी नहीं है सर्कुलर ही हो, राउंड ट्रिप ऐसी भी, ये भी राउंड ट्रिप है, वापस यहीं आ गए, बस जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए, तो राउंड ट्रिप। तो उस राउंड ट्रिप में जो फोर्स का वर्क डन 0 आता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और राउंड ट्रिप में जिस फोर्स का वर्क डन नॉन जीरो आता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देखो, राउंड ट्रिप का एग्जांपल हम लेते हैं कि यहां ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, कोई ब्लॉक है, मास m का ब्लॉक है, वो यहां से पहले, ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड, पहले वो यहां से यहां गया, फिर ग्राउंड से ऊपर उठा दिया गया इसे h हाइट पे, फिर ये h हाइट पे ही यहां आया और फिर नीचे गिरा दिया गया इसे h हाइट से, तो ये फाइनली यहीं पे पहुंच गया। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? पहले तो फोर्स कौन कौन सी है, यहाँ पे हम एक फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड की होगी और एक ग्रेविटी की फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। तो अब हमें क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला है, कांस्टेंट फोर्स। फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होती है, म्यू एन। म्यू एन मैं इसलिए यूज बता रहा हूं क्योंकि कांस्टेंट है फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हम पहले ही निकाल चुके थे, और वैसे यहाँ पे भी आप कांस्टेंट रखोगे तो भी आप निकाल पाओगे। सिंपल पाथ है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक म्यू एन, ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं, मान लो डी डिस्टेंस है ये, तो म्यू एन इंटू डी, ये वर्क डन हो गया फ्रिक्शन के कारण। अब यहां से यहां तक फ्रिक्शन कोई काम नहीं करेगा, यहां से यहां तक फ्रिक्शन कोई काम नहीं करेगा, यहां से यहां तक फ्रिक्शन कोई काम नहीं करेगा। तो पूरे सर्कुलर पाथ में फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो कितना है, नॉट इक्वल टू 0, तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। सिमिलरली हम ग्रेविटी की बात करें तो यहां से यहां तक ग्रेविटी कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होगी तो वर्क डन 0। तो फिर बस यहां से यहां और यहां से यहां तक का वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से यहां फोर्स कितनी है, ग्रेविटी की फोर्स होती है mg और हाइट h। अब देखो, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो किस पे डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या एंगल है, एक एंगल ही देखेंगे हम। तो यहां पे देखो, फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो वर्क डन माइनस mgh, ये क्या है, ग्रेविटी का वर्क। फिर यहां से यहां तक ग्रेविटी और जो डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस mgh।
तो नेट वर्क डन क्या हो गया, 0। नेट वर्क डन 0 हो गया तो ये ग्रेविटी की फोर्स क्या हो गई, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस तरह से हम कंजर्वेटिव फोर्स का पता लग गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का पता लग गया। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक टर्म स्पेशल हम इस चैप्टर में देखेंगे, वो है पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसकी भी स्टोर्ड एनर्जी या फिर कुछ कुछ अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं पोटेंशियल एनर्जी की, वो सब में नहीं पढ़ना है। हमारी सिंपल डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स जो भी काम करेगी और आपने उसको हाफ ट्रिप में ही रोक दिया है, तो बाकी की ट्रिप में जो काम वो फोर्स करेगी वो उसके ऑपोजिट होगा, क्योंकि तभी नेट 0 हो सकता है। यानी कि जैसे कि इस ट्रिप में यहां से यहां तक पहुंचाने में ग्रेविटी ने अगर पॉजिटिव वर्क किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो नेगेटिव होगी। तो लेकिन यहां से यहां तक जाने में ग्रेविटी काम कौन सा कर रही है, नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी ऑपोजिट जा रही है यहां से यहां पहुंचाने में, तो ये नेगेटिव वर्क कर रही है। तो स्टोर्ड एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव, ताकि नेट वर्क डन 0 हो सके, इसलिए ये नेगेटिव साइन है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड वर्ड से ही पोटेंशियल वर्ड इंग्लिश की चीज है ये। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये डेफिनेशन है। अगर आपको इसके अलावा इसमें एक चीज और सीखने की है बस, और फिर ये टॉपिक खत्म है, वो ये है कि अगर आपको इस तरह की कोई फोर्स दे दी जाए, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आपसे पूछा जाए कि क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो इसकी ट्रिक ये है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स। और ऐसे ही सिर्फ ये नहीं, साथ में डेल वाई बाय डेल जेड विल बी इक्वल टू डेल जेड बाय डेल वाई, एंड सिमिलरली डेल एक्स बाय डेल जेड बराबर होना चाहिए डेल जेड बाय डेल एक्स के। अब देखो ये डेल बाय डेल एक्स ये होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल का मतलब है कि y के अलावा, यहां पे जो y है, y कुछ भी हो सकता है। यहां पे मैंने y लिखा है लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, अलग अलग क्वेश्चंस में आपको ये अलग अलग वैल्यू मिल सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे y का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव x से करोगे ना, तो आपको इस y की टर्म में अंदर जो भी है उसमें x को ही डिफरेंशिएट करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है, इसलिए इसको पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे कि अगर मैं सिर्फ इसी फोर्स की बात करूं, तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होगा, वाई कहां पे है, ये डेल वाई बाय डेल एक्स 0 होगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं, एक्स के अलावा बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सिमिलरली डेल एक्स बाई डेल वाई वो भी 0 हो जाएगा, तो ये सारे 0 होंगे, तो सारे 0 होंगे, तो ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फोर्स ऐसी बनाऊं, माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो इसके लिए फिर से हमें डेल वाई बाई डेल एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। वाई क्या है यहाँ पे, एक्स। अब देखो इस केस में वाई क्या है, एक्स है। वाई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि जे कैप के साथ जो भी चीज है, अब वो एक्स है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल एक्स बाय डेल एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। सिमिलरली डेल एक्स बाय डेल वाई, अब एक्स क्या है, वाई है, माइनस वाई, तो यहाँ पे डेल ऑफ माइनस वाई बाय वाई, डेल ऑफ वाई, तो ये आ जाएगा -1। तो यहां से हमने देख लिया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो ये बस पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब बस इतना ही होता है कि भाई यहाँ पे जो चीज है उसके अलावा जो भी इस टर्म में है उसको कांस्टेंट मानना है, चाहे वो एक्चुअल में वेरिएबल ही क्यों ना हो, फिर भी
इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको मैं बोल दूं यहाँ x इंटू वाई है, अब की बार फोर्स ये है माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होगा? तो वाई क्या है, वाई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जे कैप के कंपोनेंट को, तो जे कैप का कंपोनेंट वाई है, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई की जगह पे एक्स वाई लिखा जाएगा। और जैसे कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव के रूल के बारे में बताया है कि एक्स के अलावा जो है उसको कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो वाई बाहर आ जाएगा और डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो गया है, यानी कि डेल ऑफ, अगर मैं ब्रैकेट में एक्स वाई लिखूं बाय डेल एक्स, ये किसके बराबर होगा? वाई के। तो इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह जो भी आपको क्वेश्चन मिले उसमें ये चीजें देखो, अगर ये सारी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो फोर्स कंजर्वेटिव है, अदरवाइज फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। अब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो जैसे कि हमने देखा कि भाई यहां से यहां तक लेके जाने में, यहां आने के बाद इसमें कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये पूछा जाए, तो यहां से यहां तक नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमने जब यहाँ पे कैलकुलेट किया था तो माइनस एम जी एच तो वर्क डन आया था, इसका नेगेटिव क्या होगा? प्लस एम जी एच, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। और ये आपको याद भी होता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो होती है एम जी एच।